पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोज़गारी का ही मसला है और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए? जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जो लड़ाई है, इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई प्रदर्शन अचानक बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए, उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था। लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान सर के ऊपर छात्रों पे, कई छात्रों पे भी FIR हुआ है। अब FIR हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे, सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और RSS और जो मुख्यमंत्री हैं, जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे, मतलब होगा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं? असली रेल मंत्री तो कोई और है। पूरा बिक गया रेलवे।